कल्पना और यथार्थ, जीवन इन दो पहलुओं के बीच बार बार आकर रुकता है और अटकता भी है। व्यक्ति अपनी कल्पनाओं के साथ में किसी व्यापार की शुरुआत करने के सपने देखता है। 2 वर्ष बाद इस स्तर के ऊपर पहुंच जाऊंगा, 4 वर्ष बाद उसमें इतनी उन्नति देख चुका हूँगा, 8 वर्ष बाद तो मैं एक पूरा ही एम्पायर खड़ा कर चुका हूँगा। किंतु जब वो सारी स्थितियाँ रियलिटी में आती है तो कितना फर्क उसमें आना शुरू होता है। वास्तविकता में यानी कि यथार्थ में और कल्पनाओं में यही अंतर है। अगर हम ग्रहीय व्यवस्था में देखें तो शुक्र और बुध जैसे ग्रह व्यक्ति को कल्पना शक्ति की प्रखरता देते हैं, किंतु कल्पना शक्ति एक स्थिति है और उसको यथार्थ में लाने की ताकत देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव बहुत बेहतरीन तरीके से देते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग जब अपनी योजना बनाते हैं तो वहां पर कल्पनाओं के सिरे होते हैं और जब उनका प्रेजेंटेशन हम सुनते हैं तो लगता है कि ये तो कार्य एक स्तर के ऊपर जाकर बहुत अच्छी ऊंचाई हासिल करने वाला है, किंतु जैसे ही वो कार्य यथार्थ पर आता है तो मालूम चलता है कि कई जगह परेशानियां सामने आई, कई जगह विचलित करने वाली स्थितियां सामने आई। वहां मंगल की आवश्यकता यानी कि जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक है। याद रखें कि बुध और शुक्र ने व्यक्ति को कल्पना शक्ति की ऊंचाइयां दी, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति ने उसको एग्जीक्यूट करने का रास्ता दिखाया। शनिदेव ने व्यक्ति को यथार्थ, कर्तव्य और संघर्ष का रास्ता दिखाकर उसके ऊपर चलने की ताकत भी पेश की। तो वहीं पर मंगल ने उस रास्ते पर निरंतर गतिमान होने की एक जो अवस्था है उसको देने का कार्य किया। सूर्य वहां प्रत्येक क्षण व्यक्ति को आत्मविश्वास से लबरेज करके अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ में चलने को बारंबार कहते हैं। तो वहीं पर अनुशासन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति चंद्रमा की स्थितियों के साथ में शीतलता भी बहुत अच्छे से पाता है। जब भी हम थकें, हारें, खुद के साथ में बैठें, जितनी भी उलझनें हैं उन सबको अपने सामने रखें तो धीरे धीरे व्यक्ति खुद ही सुलझना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा उलझता नहीं है। ये सारी ही स्थितियां हैं। तो वहीं पे 2 छाया ग्रह राहु और केतु उस स्तर के ऊपर निरंतर व्यक्ति को संशय के भीतर लेकर चलते हैं। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस अप्रोच के अंदर एक जो आवागमन है वो नेगेटिविटी के साथ में चलता है। अंतर चेतनाएं नकारात्मकता के साथ में जब भी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो वो अपने लक्ष्य से खुद को उचाट करता चला जाता है। उसी समय संबल की आवश्यकता होती है, उसी समय आत्मबल की आवश्यकता होती है। तो 5 तारा ग्रहों से, 2 प्रकाश ग्रहों से हम संबल प्राप्त करें और 2 छाया ग्रहों से जो कई बार अंतर चेतनाओं में नकारात्मकता आती है उससे दूर हट के व्यवधानों को एक तरफ हटाकर अपनी रफ्तार के साथ में चलें। एक तरह से आप ये देखें यथार्थ से और साथ ही साथ में जो रियलिटी है यानी कि जो हमने इमेजिनेशन के साथ में चलने का कार्य किया और वहां से जो हमने धरातल के ऊपर कार्य किया, उन दोनों में बहुत अच्छे से एक सामंजस्य बना रहे, ये प्रयास हमको निरंतर करना चाहिए। हम यहाँ 3 जून 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि स्थान में ही विराजित रहेंगे, तो वहीं प्रदोष व्रत भी आज ही रहने वाला है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में 18 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में गमन कर रहे हैं। तो वहीं स्वाति नक्षत्र की परिधियां आज इस पूरे दिवस में रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर जो उठापटक बनी हुई थी वहां नियंत्रण स्थापित हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन के साथ में भय मुक्त होकर आप यहां गतिमान रहिएगा, ये एक दूसरी स्थिति। तो वहीं गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करके चलना और उनके साथ में सामंजस्य स्थापित करके अपने कामकाज के अंदर भी एक नए सिरे को प्राप्त करना, ये आज के दिन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आपके लिए रहना चाहिए। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर आपको यहाँ एक संबल बना हुआ है, यानी कि स्वास्थ्य लाभ की ओर आप जा सकते हैं। भाग्य का सहयोग कर्मशील व्यक्ति के लिए पुरजोर तरीके से बना रहेगा। तो वहीं धनागमन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में समझकर ही निवेश करने की ओर जाना चाहिए। लंबे समय का कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो पहले स्थितियों को जांचना, परखना और फिर ही आगे बढ़ना हितकर रहेगा। वृषभ राशि,
सर्वप्रथम यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके का ऋण लेने से आपको दूर रहना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर खर्चों की स्थितियां आपको परेशान करने के साथ ही साथ में जो इस पूरे ही महीने की कैलकुलेशन है उसमें डिस्टरबेंस की पोजीशंस को दिखा सकती है, उससे थोड़ा सा बचिएगा। तो वहीं पर एजुकेशन की लाइफ के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है और अभी भी आप उसी से जुड़े हुए हैं, यहाँ एकाग्रता की कमी बन सकती है। सोच में संघर्ष की प्रवृत्तियां व्यक्ति को कामकाज में अग्रसर होने से रोकती है, तो उस संबंध में आपको जागरूक रहना चाहिए। शत्रुवत स्थितियों के ऊपर नियंत्रण लगने की संभावनाएं, तो वहीं पर जो त्वचा जनित रोग बहुत लंबे समय से परेशान कर रहे थे उसको आप डायग्नोस करवा के सही करने की ओर, यानी कि कहीं ना कहीं उसके ट्रीटमेंट की ओर जाने का कार्य कर सकते हैं। त्वचा जनित रोग की मैंने यहाँ चर्चा विशेष तौर पर इसलिए की कि चंद्रमा का षष्ठ भाव के साथ में संबंध रहेगा। मंगल और बुध की स्थितियों की वजह से ऐसे रोग कई बार पनपते हुए देखे जाते हैं, तो उसको डायग्नोस करवा के सही करवाने की ओर जाना, यानी कि स्वयं को स्वास्थ्य में संबल देना हितकर और आवश्यक है आपके लिए। मिथुन राशि, क्षमताओं के भीतर बेहद अच्छे तरीके से यहाँ वृद्धि आपके लिए बनी हुई है, तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में लाभ के सिरे इंगित हो रहे हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर कोई भी कामकाज की ओर बढ़ना श्रेयस्कर आपके लिए यहाँ रहने वाला है। एक बात तो ये, वहीं दूसरे स्तर के ऊपर आप ये भी पाएंगे कि संतान पक्ष के साथ में जो भी कम्युनिकेशन गैप चल रहा था वहां पर भी एक सुलझने वाली स्थिति आपके सामने आ सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो वैचारिक मतभेद चल रहे थे उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा झुक कर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना या रिएक्टिव अप्रोच देकर चलना स्वयं के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। वहीं पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि रिसर्च या एनालिसिस संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। ये दिन आत्मविश्वास की नई स्थितियों को निर्मित कर रहा है और जो जीवन का पराक्रम होता है, यानी कि जिसके बोते व्यक्ति साहस के साथ में आगे बढ़ता है, ये समय अंतराल वहां उस साहस की प्रवृत्ति को भी बहुत अच्छे से आपके समक्ष रखने का कार्य कर रहा है। कर्क राशि, अज्ञात भय की स्थितियां हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकती है, जिससे आपको बचकर चलना चाहिए। आज के इस दिन में व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय को आज आप रोक कर रखें। कोई भी व्यक्ति विशेष अननोन पोजीशंस के साथ में ऑफर आपको दे रहा है या उससे इतने जान पहचान के सरोकार नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आज निर्णय वहां लेने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव की स्थितियां महीने के शुरुआत में ही आपको परेशान करने वाली हो सकती है। कर्म में व्यवस्थित रहने की आवश्यकता आपको अपने नौकरी पेशा जीवन में रहेगी, तो वहीं कोई भी व्यक्ति विशेष आपके खिलाफ कंप्लेन कर रहा है, आप उसमें रिएक्टिव होने से जितना बचते हैं उतना ही फायदा उस स्तर के ऊपर रहेगा आपके लिए। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है। डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का ख्याल रखकर चलिएगा और वहीं सर्विसेज के अंदर हम समय का कितना डिसिप्लिन रखकर चल रहे हैं, इसकी महती आवश्यकता भी यहाँ आपके लिए बनी रहेगी। माता स्थान के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत आपने की थी, एक पॉज आया पिछले कुछ महीनों में, फिर से रिफ्रेश होकर आप अगर बढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं, इस दिन रुकें, प्लानिंग करके फिर कुछ दिनों में आगे बढ़ सकते हैं आप। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहां आपके लिए भाग्य का सहयोग अपेक्षित तौर के ऊपर साथ में बना हुआ है। मित्रों के साथ में अगर किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी तो सामंजस्य की आवश्यकता यहां पर रहेगी। क्लैशेस को अवॉइड करके चलिएगा। छोटी छोटी बातों के ऊपर राय स्थापित करके चलना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। महत्वाकांक्षाएं आज की ड्राइविंग फोर्स है, तो मन के अंदर जो भी महत्वाकांक्षाएं है उसको हम अपनी एक तरह से कामकाज की प्रवृत्तियों के साथ में जोड़ें, जिससे कि ऊर्जा बहुत अच्छे से निकल कर आ पाए और हम कहीं पर भी रुकें और थके नहीं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी ये दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थितियों को लेकर आ रहा है। तो वहीं पर यह भी आप ध्यान रखिएगा कि जो कई बार पारिवारिक स्तर के ऊपर खर्चे निकल कर आते हैं या ऐसे एक्सपेंसेस निकल कर आते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं थी, उसको भी टालने का प्रयास करते चले जाएं आप।
कन्या राशि, धनागमन की संभावना बेहद अच्छे तरीके से आपके लिए यहां पर बनी रहेगी। पहली बात तो यह है, रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए यह दिन आत्मविश्वास की नई स्थितियों को लेकर आ रहा है, यानी कि कोई भी नया ऑफर आपके सामने आ सकता है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर ये दिन कुछ नई प्रवृत्तियां आपके लिए बता रहा है, यानी कि कोई भी ऑफर आता है या एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाकर एकाग्रता के साथ में अपने कामकाज को पूर्ण करने की ओर जाना है, उस लिहाजा भी ये समय महत्वपूर्ण है। अगर आप कम्युनिकेशन के किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, उस स्तर के ऊपर भी ये दिन आपको संबल देने वाला होगा। विश्वास की ऐसी कड़ी आपके साथ में स्थापित हो सकती है जो लंबे समय तक आपके लिए अपने कामकाज के अंदर धनोपार्जन का एक माध्यम बन के स्थापित रहे। गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी, यहां पर उनकी ज्यादा सुनना और फिर उसमें चेंजेस भी उसी प्रवृत्ति के अनुसार करना हितकर और लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर थोड़ा ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता यहां बनी हुई है। अब चर्चा तुला राशि की। स्वराशि भाव में चंद्रमा जब विराजमान रहते हैं तो व्यक्ति आत्मविश्वास के एक अलग स्तर के साथ में चलने का कार्य करता है। ये दिन आपके लिए प्रत्येक कार्य के अंदर विश्वास और आत्मविश्वास की एक पूंजी समाहित करके सामने रख रहा है। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर गेन दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेना चाहते हैं, उस हिसाब से इस दिन को बेहद प्रभावी मानकर चलिए और वहीं पर वक्ता की किसी भी श्रेणी के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यह दिन उस हिसाब से भी आपको एक नया स्तर देने का कार्य करेगा, जिससे कि धनागमन के रास्ते खुलते चले जाएं। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर यहां पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ में आपको निरंतर गतिमान होना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर यह दिन लाभ की प्रवृत्तियों को लेकर आ रहा है, तो वहीं भाग्य का अपेक्षित सहयोग भी इस दिवस के भीतर आपके लिए बना हुआ है। पिता के साथ किसी भी कामकाज को आप निरंतर गतिमान करके आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर एक गेनफुल पोजीशन सामने आ सकती है। इस बात पर भी गौर करके चलने का प्रयास हमको करना चाहिए। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए व्यय संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती है, इस बात का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। वहीं पर जो शत्रुवत स्तर बारंबार हमको एक नेगेटिविटी की ओर लेकर जा रहे थे, उस स्तर पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेंगी। कहीं पर भी हम फ्रस्ट्रेशन के साथ में कोई भी जवाब देने का कार्य नहीं करें, जिससे कि अपनी ही छवि को हम नकारात्मकता की ओर लेकर जाएं, ये आप ध्यान रखें। तो वहीं पर जो आजीविका के साधन आपने विकसित किए हैं, उसके अंदर कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आज आपको नहीं करना चाहिए, और जो मन में निराशाओं के भाव पनपे हुए हैं उसको हटाने के लिए शिव उपासना और आराधना के साथ में, तो वहीं गणपति आराधना और उपासना के साथ में अगर आप चलते हैं, मन को संबल मिलेगा। तो वहीं पर जो एक तरह से लोग हमारे साथ में पहले जुड़े हुए थे, वहां से एक सपोर्टिव लेवल नहीं निकल कर आ पा रहा था, ये दिन वहां जोड़ने का कार्य हमको बेहद अच्छे से कर सकता है। स्मृतियों में रखिएगा आप ये बात। जो भी जातक शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, ये दिन उनके लिए भी एकाग्रता का एक नया स्तर बताने का कार्य कर रहे हैं। धनु राशि, सर्वप्रथम लाभ संबंधी प्रवृत्तियां यहां आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं आप। जो भी प्रमुख सलाह देने वाले लोग जीवन में रहे हैं, उनसे एक बार चर्चा जरूर करनी चाहिए। संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ा है, तो वहां उनकी भी सुने और उनको समझाने के अंदर हम एक सरलता का जो मानक होता है उसके साथ में चलने का प्रयास करें। कहीं पर भी हम डोमिनेट करने वाली पोजीशंस में नहीं आए, जिससे कि वो भी अपनी बातचीत को बहुत अच्छे से रख पाएं और जो लर्निंग का प्रोसेस है वो और अच्छे से सामने आ पाए। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर कॉन्फिडेंस की पोजीशन बेहद अच्छे तरीके से यहां आपके लिए बनी हुई है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर में जो परेशानियां सता रही थी, उसका निराकरण भी यहां पर आपके लिए रहेगा।
तो वहीं इस बात पर भी गौर करके आप चलिएगा कि जो कहीं न कहीं हम अपने कामकाजी जीवन के अंदर एक रुकावट बारंबार देख रहे थे, उससे दूर हटके निर्बाध गति से चलने का कार्य करते चले जाएंगे। ऋण संबंधी स्थितियों से लंबे समय से अगर परेशान रहे हैं और उसका समाधान अगर सामने नहीं रहा है, यहां पर आपके लिए वो समाधान भी कुछ प्रयासों के साथ में सामने आ सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा चल रही थी जो हमको ऋण मुक्ति की ओर लेकर जा सकता था, किंतु वो चर्चा एग्जीक्यूशन की ओर नहीं पहुंच पा रही थी। यहां पर प्रयास सार्थकता सामने लेकर आ सकते हैं। मकर राशि, यहां आप देखिएगा कि इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में जो भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में आप चलेंगे वहां खुद की पोजीशंस को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन आपके लिए धनागमन की संभावनाएं भी बना रहा है, तो स्वयं के बूते किसी भी निर्णय की ओर अगर आपको आगे बढ़ना है उस लिहाजा भी ये दिन बेहद अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। स्थायित्व संबंधी कोई भी कामकाज, भले ही जमीन संबंधी स्तर के साथ में हो या फिर आप देख लीजिए कि कोई ऐसा कार्य जो कि पुश्तैनी स्तर के साथ में चल रहा हो, वहां पर आपके लिए एक गेनफुल पोजीशन रह सकती है और पेशेंस के साथ चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। बड़े चेंजेस से वहां उस स्तर पर आपको बचना चाहिए। तो साथ में ही पिता के साथ किसी भी बात पर छोटी छोटी तकरार और उलझन यहां निकल कर नहीं आए, इस बारे में भी आप गौर कीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर मस्कुलर पेन और रक्त संबंधी विकार आपको परेशान कर सकते हैं। सजगता की आवश्यकताएं रहेंगी और अपनी जो डेली हैबिट्स है उसको अनुशासन में रखने का प्रयास करना चाहिए आपको, इस बात पर भी आप गौर करें। तो वहीं पर भाइयों के साथ में हमने जिस कामकाज की शुरुआत की थी और बारंबार अवरोध आ रहे थे, वहां पर भी आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस सामने आ सकते हैं, वर्कआउट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग बेहद अच्छे तरीके से यहां पर आपके लिए बना हुआ है। पहली बात तो ये, वहीं आध्यात्मिक चिंतन के साथ में बढ़ते हुए आज के दिन भी आप पिछले दिन की तरह ही खुद के भीतर एक नव स्पंदन को प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा की स्थितियों में एकाग्रता बनी रहेगी। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से बचना चाहिए। जो जिम्मेदारी हमको दी गई है उसका निर्वहन हम अच्छे से करें, ये ध्यान रखें आप। तो साथ ही साथ आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से बना हुआ है। कर्म के साथ में गंतव्यशील रहें, तो वहीं किस्मत को आजमाने का कार्य भी यहां पर आप कर सकते हैं। इसके साथ में ही इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता कि वक्ता संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, ये दिन आपके लिए बेहद अच्छी पोजीशंस को लेकर आ रहा है। कामकाजी जीवन में छोटे छोटे गैप्स को देकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतरी यहाँ आपके लिए बनी रहेगी। जो पहले के अनुभव किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ जुड़ने से पहले उन अनुभवों को भी उतनी ही तवज्जो देकर आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आपको अज्ञात भय की स्थितियां परेशान कर सकती है, इसी वजह से किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। वाणी के साथ में कोई भी कमिटमेंट आपको करना है, यानी कि बिजनेस के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण कमिटमेंट करना है और जुबानी स्तर के ऊपर वो कमिटमेंट है, तो आज थोड़ा सा खुद को रोक कर चलें। विदेश संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। मन में जहां पर भी निराशाएं पनपे, स्वयं के साथ में कुछ वक्त बिताकर समाधान की ओर अगर हम अग्रसर होते हैं तो ज्यादा बेहतरी बनी रहेगी। गणपति आराधना और उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत करनी चाहिए आपको। तो साथ ही साथ में जो रोग संबंधी प्रवृत्तियां कहीं न कहीं हमको परेशान कर रही थी, वो आज फिर से उजागर हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो वहीं भीतरी और बाहरी शत्रुओं से जो हमको विजय प्राप्त करने के स्तर हासिल करने होते हैं, उस स्तर पर भी आप काम कर सकते हैं। इसको समझने की आवश्यकता। आलस से बारंबार परेशान कर रहा है तो वो आंतरिक शत्रु है। हमने जब आलस्य को त्याग दिया और अपने रूटीन के अंदर एक डिसिप्लिन की अप्रोच को लेकर आ गए, तो वो आंतरिक शत्रु एक तरफ हुआ,
तो वहीं कोई व्यक्ति विशेष कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ में हमको व्यापार या नौकरी में परेशान कर रहा था। हमने कोई भी ऐसी गलती नहीं की या हमने कोई भी ऐसे स्तर के ऊपर कार्य नहीं किया कि उस व्यक्ति को एक तरह से विद्रोह करने का या परेशान करने का मौका मिले। ये आवश्यकता सजगता के साथ में आपके लिए बनी हुई है, इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो इसी स्तर पर आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से आप विजय प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था 3 जून 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार हृदय से।